जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, लाजवाब जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। और भैया अपने लेखपाल की तैयारी में कंप्यूटर की क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से भैया पढ़ रहे होंगे। भैया पिछली क्लासेस में हम लोगों ने जैसा भी कंप्यूटर फंडामेंटल में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर क्लासेस हमने पढ़े हैं और अभी भी वही क्लास चल रहा है। उसमें भैया पिछले क्लास में दो क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर दो तीन क्लास में किए हैं। पहला क्लास आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का टेबल वगैरह का था और दूसरा क्लास जनरेशन पे था और तीसरा क्लास जो था वो भैया डेटा को एक्सेप्ट करने के अनुसार या कंप्यूटर डेटा को कैसे एक्सेप्ट करता है या यूजेस के आधार पे कंप्यूटर के टाइप्स पे बात किए थे। तो वैसे तो पहली क्लास में बताए थे कि टोटल कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन तीन तरीके का है। पहले हार्डवेयर के अनुसार, फिर डेटा के यूजेस के अनुसार या उपयोग के अनुसार, फिर साइज के अनुसार। और पहले ही क्लास में भैया आपका हार्डवेयर के अनुसार वो जनरेशन का मैंने टेबल बताया था। फिर नेक्स्ट क्लास में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा जिसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर के अनुसार हमने टाइप पढ़े। फिर कल पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर के यूजेस के आधार पे टाइप्स पे पढ़ा जिसमें एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, उसके एग्जांपल के बारे में बताए थे। पहला एनालॉग कंप्यूटर, पहला डिजिटल कंप्यूटर, इंडिया का एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सारी चीजें हमने पिछली क्लास में एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लिए थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से भैया वो हमने किया था। उम्मीद करता हूँ वो क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और ये भी क्लास आपको पसंद आएगी क्योंकि आज का जो कंप्यूटर है वो भैया क्लासिफिकेशन पे ही है, यानी क्लासिफिकेशन का आज आखिरी क्लास है। इसमें भैया ये क्लास भैया बहुत लंबा तो हो जा रहा है लेकिन बहुत ही डिटेल में जाके बहुत एडवांस लेवल पे जाके आपको बता रहे हैं ताकि एग्जाम में कोई भी पॉइंट आपका ना छूटे। आज का क्लास होगा भैया कंप्यूटर के साइज के आधार पे उस क्लासिफिकेशन या आकार के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, आज उस पर बात करेंगे। भैया देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पिछले 2 दिन से क्लास नहीं हुआ भैया, एक हफ्ते पिछले क्लास नहीं हुआ था जिसमें एक क्लास हुआ हमने लाइव लिया और ये क्लास आज आपको हम रिकॉर्डेड दे रहे हैं क्योंकि इंटरनेट का टेक्निकल इशू है। इस वजह से हम आज आपको पिछले 2 दिन हमने क्लास नहीं लिया। उसमें एक दिन टेक्निकल इशू था, एक दिन भैया हमारा थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था और भैया कल में इंटरनेट नहीं चल रहा था जिस वजह से इंटरनेट में फॉल्ट था जिस वजह से हमने नहीं किया। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ भैया, स्वास्थ्य इशू भी था और टेक्निकल फॉल्ट भी था। आज मैं ये क्लास आपको रिकॉर्डेड दे रहा हूँ। अब मैं ऐसा करूंगा जिस दिन टेक्निकल फॉल्ट होगा या इंटरनेट इशू होगा मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करूंगा। देरी ना करते हुए भैया स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जिसमें भैया आपका क्या होगा कि आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं इस पे बात करेंगे। भैया आज का जो क्लास होगा वो आकार के आधार पे होगा, टाइप ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम भैया 4 कंप्यूटर पढ़ेंगे। कितने कंप्यूटर पढ़ेंगे भैया? 4 टाइप्स पे कंप्यूटर हम पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के? 4 टाइप। पहला हम पढ़ेंगे भैया माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आप साथ ही में लिखते रहेंगे क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक बड़ा है तो क्लास भी लंबी हो जाएगी इसलिए। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे भैया मिनी कंप्यूटर। दूसरा पढ़ेंगे मिनी कंप्यूटर। तीसरा हम भैया पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथा हम भैया पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर। हर वो चीज पढ़ेंगे कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, पूरे वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर का क्या है, सीडीसी 6600 क्या है, क्रे फर्स्ट क्या है, परम 8000 क्या है, प्रत्युष क्या है, ये सारी चीजें हम भैया आज पढ़ेंगे। माइक्रो कंप्यूटर को हम हिंदी में भैया माइक्रो कंप्यूटर ही कहेंगे। माइक्रो कंप्यूटर हर वो चीज हम पढ़ेंगे जो एग्जाम से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर मिनी को भैया हिंदी में मिनी कंप्यूटर बोलेंगे, यानी जो इंग्लिश में लिखा है वही हिंदी में भी लिखेंगे, बस उसका देवनागरी फॉर्म लिखेंगे। इसको बोलेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। और इसको हम भैया हिंदी में भी बोलेंगे सुपर कंप्यूटर।
यानी आज हम इसी 4 पॉइंट पे बात करेंगे। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है और सुपर कंप्यूटर क्या होता है। एग्जाम्पल के साथ, यूजेस के साथ, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसके साथ, और आपका पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन सा है, पहला मिनी कंप्यूटर क्या है, पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो भैया उम्मीद है आप इसका ये लिखेंगे, आपने लिखा होगा, और लिखने के बाद भैया पहला हेडिंग आप लगा लेंगे इसमें, और पहला हेडिंग इसमें आप क्या लगाएंगे भैया, आप लगाएंगे माइक्रो कंप्यूटर। क्या लगाएंगे भैया, पहला हेडिंग आप लगा लीजिए माइक्रो कंप्यूटर, बड़ी सी हेडिंग लगाएंगे, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट। यानी अब ये तीनों जो चारों पॉइंट है, ये चारों पॉइंट भैया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला जो कंप्यूटर आप लगाइए वो आप लगाइए कैसा कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, आप हेडिंग लगा लेंगे। कैसा कंप्यूटर भैया, माइक्रो कंप्यूटर को हिंदी में भैया हम माइक्रो कंप्यूटर ही बोलेंगे, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो। भैया जो आजकल के कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं, जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था डिजिटल कंप्यूटर जो हम लोग यूज कर रहे हैं वही है, तो वही माइक्रो कंप्यूटर भी है। भैया जो हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं पढ़ने के लिए, जो भी करना हो, जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पेन टॉप, पीडीए, कुछ भी आप यूज कर रहे हो वो सब माइक्रो कंप्यूटर है। यानी ये ऐसा कंप्यूटर होता है, इसकी परिभाषा क्या लिखते हैं, परिभाषा क्या लिख देते हैं कि ये सबसे छोटा माइक्रो प्रोसेसर यूज होने वाला या माइक्रो प्रोसेसर के बेस पे बनाया गया कंप्यूटर होता है। ये कंप्यूटर छोटा होता है, छोटा और एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर उपयोग या सिंगल माइक्रो प्रोसेसर वाला कंप्यूटर होता है, भैया ये छोटा होता है। क्या होता है भैया, बोलेंगे एक बार, क्या होता है भैया कि ये छोटा होता है। ये कंप्यूटर जो होता है ये माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू का उपयोग करके बनाया जाता है। भैया इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सीपीयू। जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है इसी को हम भैया क्या बोलते हैं, सीपीयू होता है। और ये भैया एक समय में एक यूजर के लिए बनाया गया है। क्या लिखेंगे भैया, और क्या लिखेंगे, यह कंप्यूटर एक समय में एक यूजर के लिए बनाया गया है, यानी भैया ये कंप्यूटर जो होता है वो एक समय के लिए एक ही यूजर के लिए बनाया गया है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, these computers are small and uses a single CPU। क्या लिखेंगे, these computers are small or single CPU and designed to one user at a time, या designed for one user at a time। एक बार में एक यूजर को लॉगिन करने के लिए या एक यूजर के लिए उपयोग करने के लिए बनाया गया भैया। ये कंप्यूटर में या इस कंप्यूटर में एक सिंगल प्रोसेसर या एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू का यूज होता है, इसलिए इसे भैया माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर यानी प्रोसेसर छोटा, माइक्रो का छोटा होता है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं भैया, माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। भैया इसका कुछ एग्जाम्पल या उदाहरण बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। जैसे आपको हमने बताया था डेस्कटॉप, क्या बताए थे भैया, डेस्कटॉप कंप्यूटर बताए थे। क्या बताए थे, डेस्कटॉप बताया था।
फिर भैया इसमें हमने आपको बताया था लैपटॉप बताए थे, इसमें भैया आपको हमने टैबलेट बताया था, टैबलेट। और भैया इसमें क्या बताए थे, पैम टॉप बताया था, क्या बताए थे, पैम टॉप बताए थे। फिर इसी में आपको भैया हमने क्या बताया था, पीडीए बताया था। और इसी में भैया हमने स्मार्टफोन बताया था। स्मार्टफोन क्या होता है भैया, स्मार्टफोन इट इज। भैया इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आपसे एग्जाम में पूछता है लैपटॉप, डेस्कटॉप या पीडीए किस टाइप का कंप्यूटर होता है, तो भैया लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, टैबलेट हो, पैम टॉप हो, पीडीए हो या फिर आपका स्मार्टफोन हो, ये किस प्रकार का कंप्यूटर होता है, तो भैया ये आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है। कैसा कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर। इस माइक्रो कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं होती है। इसकी क्या विशेषताएं है भैया, ये विशेषताओं पर हम बात कर लेते हैं। विशेषताएं इसकी क्या होगी, तो भैया इसकी विशेषताएं ये होती है कि ये साइज में भैया बहुत छोटा होता है। क्या होता है भैया, साइज में बहुत छोटा होता है। इसका कॉस्ट जो होता है कम होता है, कम कॉस्ट का होता है। और भैया सबसे ज्यादा यूज करने वाला होता है, सबसे क्या होगा भैया, इस सबसे ज्यादा यूज करने होता है। इसे ही भैया हम पीसी बोलते हैं। पीसी मतलब ये पर्सनल कंप्यूटर होता है, ये पर्सनल यूज के लिए होता है। किस लिए होता है भैया, पर्सनल यूज के लिए होता है। और क्या बोलेंगे भैया, सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। क्या होगा भैया, सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाएगा। और ये भैया इसमें क्या होता है भैया, सिंगल यूजर होता है। और क्या होता है, सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है, सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है, लाया जाता है। भैया इसकी विशेषताएं क्या होती है कि साइज में बहुत छोटा होगा, कॉस्ट कम होता है, सिंगल माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है इसलिए कॉस्ट कम होगा, पर्सनल यूज के लिए उपयोग किया जाता है, सिंगल यूजर होता है और सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। साथ ही साथ इसकी विशेषता क्या होती है कि इसमें जो होता है स्टोरेज कैपेसिटी ये बहुत ही नॉर्मल वे पर होता है। इसी को भैया, इसी कंप्यूटर को हम पीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को पीसी या इसी को हम बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है, कहा जाता है। यानी जो माइक्रो कंप्यूटर होता है इसको एक डेस्क या टेबल पे रख के चलाया जाता है, इसलिए इसे डेस्कटॉप कहा जाता है। आप इसे पोर्टेबल कहीं भी यूज करके ले जा सकते हैं, कहीं भी पोर्टेबल करके बैग में लेके ले जा सकते हैं। लैपटॉप हुआ, आप इसे जेब में रख सकते हैं, स्मार्टफोन या टैबलेट हुआ। भैया पीडी पैम टॉप छोटा एक मिनी लैपटॉप होता है, इसको पैम टॉप बोलते हैं। पीडीए यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। आपसे एग्जाम में पीडीए का फुल फॉर्म पूछ लेता है और पूछता है किस टाइप का, यानी एग्जांपल आप याद रखेंगे। पूछता है लैपटॉप है, पैम टॉप या टैबलेट या डेस्कटॉप या पीडीए या फिर आपका क्या टैबलेट या स्मार्टफोन किस टाइप का कंप्यूटर है, तो भैया वो आपका माइक्रो कंप्यूटर है। स्क्रीनशॉट आप इसका लगाएंगे और बताएंगे कि आपको समझ में आया। बोलेंगे भैया, बोलेंगे कि आपको समझ में आया। आप स्क्रीनशॉट लगाएंगे, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लगाया होगा। विशेषताओं पे हमने बात किया। अब बात करेंगे कि भैया इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उपयोग कहाँ कहाँ होगा, और उसके बाद में भैया और इंपॉर्टेंट पे बात करेंगे। इसका भैया उपयोग कहाँ कहाँ होगा, उपयोग कहाँ कहाँ है, तो भैया शिक्षा में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं भैया, इस समय पढ़ रहे हैं, तो किस में पढ़ रहे हैं, आप भैया बोलेंगे हम मोबाइल में पढ़ रहे हैं, आप बोलेंगे कि हम लैपटॉप में पढ़ रहे हैं, आप डेस्कटॉप में पढ़ रहे हैं, तो वो सब भैया शिक्षा में हो गए। और कहाँ हो जाएगा भैया, शिक्षा में हो जाएगा। और ऑफिस का काम करने के लिए कहाँ होगा भैया, ऑफिस वर्क के लिए, ऑफिस के काम में, ऑफिस के काम में। और भैया कहाँ होगा, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल उपयोग में, पर्सनल उपयोग में। और भैया कहाँ होगा भैया, इंटरनेट में होगा। कहाँ होगा भैया, इंटरनेट में। इंटरनेट यानी आपको इंटरनेट यूज करना है तो उसके लिए भैया इसका उपयोग किया जाएगा। आदि, आदि लगा देते हैं। चलिए भैया लिखेंगे।
और भैया आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला कंप्यूटर क्या है, तो भैया आपका माइक्रो कंप्यूटर। ये आप नोट में लगाएंगे। नोट में क्या लगाएंगे कि सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला कंप्यूटर, उपयोग में लाया जाने वाला कंप्यूटर, लाया जाने वाला या वाले कंप्यूटर। भैया सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला कंप्यूटर है। सबसे ज्यादा किसी भी काम के लिए आप चले जाओ, फॉर्म भरवाने, कहीं साइबर कैफे पे आप अपना कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं भैया, सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला कंप्यूटर है आपका माइक्रो कंप्यूटर। लिखेंगे भैया, स्क्रीनशॉट आप इसका लगाएंगे भैया स्क्रीनशॉट। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लगाया होगा। अब भैया सबसे मेन बात आती है, आपसे एग्जाम में क्या पूछता है कि भैया पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, पहला वर्ल्ड का माइक्रो कंप्यूटर क्या है, कौन सा है, पहला इंडिया का माइक्रो कंप्यूटर क्या है, ये भैया आपसे पूछता है एग्जाम में। चलिए भैया अब इस पे हम बात करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने वो स्क्रीनशॉट लगाया होगा। अब आपको देखना है कि पहला माइक्रो कंप्यूटर क्या है और पहला चलिए अब माइक्रो कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल, कुछ ऐसे पॉइंट पे बात कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछता है पहला भारतीय माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, यानी पहला इंडियन माइक्रो कंप्यूटर, पहला फर्स्ट वर्ल्ड का माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे भैया। अब ये कुछ एग्जांपल है, कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट है। क्या है कि एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट है। क्या भैया, एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट्स जो आपसे एग्जाम में पूछता है और आप बताएंगे भैया। क्या बताएंगे कि भैया बोलेंगे पहला माइक्रो कंप्यूटर, पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, बोलेंगे भैया कि पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, ऐसा लिखेंगे, पहला माइक्रो कंप्यूटर या फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर। पहला माइक्रो कंप्यूटर पे बात करेंगे कि पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है। भैया अगर आपसे पूछे पहला माइक्रो कंप्यूटर तब आप दूसरा लगाएंगे, लेकिन पूछे पहला कॉमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर तो आप दूसरा लगाएंगे। भैया पहला माइक्रो कंप्यूटर जो है वो है अल्टेयर 8800। क्या है भैया, अल्टेयर 8800, अल्टेयर 8800। इसी को हिंदी में भैया हम अल्टेयर ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, अल्टेयर 8800। क्या है भैया, अल्टेयर 8800। ये भैया कब डेवलप किया गया, ये आपका बनाया गया 1975 में। कब बनाया गया भैया, 1975 में। ये भैया किसके बेस पे था, किसके बेस पे था, तो ये भैया आपका माइक्रो प्रोसेसर के आधार पे था। यानी ये भैया इंटेल 8080 माइक्रो प्रोसेसर के आधार पर था। क्या था भैया, इंटेल 8080 माइक्रो प्रोसेसर के आधार पर। यानी अल्टेयर 8800 को पहला माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। और ये भैया माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा था। और माइक्रो प्रोसेसर भैया क्या कौन सा लगा था, इंटेल 8080। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, आपको हमने बताया था इंटेल 4004। ऐसे ही वो बढ़ाया गया, यानी उसको उसके वर्जन यानी नए 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 ऐसे बढ़ाते बढ़ाते उसका ये वर्जन आया। और ये भैया आपका वर्जन था इंटेल 8080 के आधार पर ये कंप्यूटर था। ये कंप्यूटर था भैया, इसको किसने डेवलप किया था भैया, कैसे डेवलप किया गया था, किसने बनाया था भैया, इसको किसने डेवलप किया था, तो MITS ने किया था। किसने किया था भैया, MITS।
MITS एक प्रकार की कंपनी थी, उसी का यूज करके भैया यानी वही कंपनी ने इसको बनाया था। MITS के कंपनी का फुल फॉर्म क्या है भैया? तो माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड, क्या है भैया? माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन, क्या है भैया? माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड, एक मिनट, एंड टेलीमेट्री सिस्टम, क्या है? एंड टेलीमेट्री सिस्टम। चलिए लिखेंगे इसको। और भैया ये पॉपुलर क्यों हुआ, सबसे प्रसिद्ध क्यों हुआ? क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत भैया यहीं से हुई है। कहां से हुई भैया? ये क्यों, ये भैया ये आपका पॉपुलर क्यों हुआ, पॉपुलैरिटी क्यों आई भैया? पॉपुलैरिटी इसलिए आई क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई। माइक्रो कंप्यूटर रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। चलिए भैया लिखिए, माइक्रो कंप्यूटर रेवोल्यूशन की शुरुआत भैया यहीं से हुई है। भैया पहला माइक्रो कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? अल्टेयर 8800 बताएंगे। चलिए भैया इसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे। पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8800 है भैया। ये 1975 में बनाया गया था। MITS कंपनी है। MITS का फुल फॉर्म होता है माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम। भैया यहीं से माइक्रो कंप्यूटर रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई भैया। ये भैया आपका माइक्रो कंप्यूटर यानी इंटेल 8080 माइक्रो प्रोसेसर पे आधारित था। चलिए भैया, अच्छा भैया आपसे पूछा कि माइक्रो कंप्यूटर यानी कि आपसे पूछा कि पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, तो आपने ये बताया। अगर आपसे पूछे पहला आपका व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? चलिए भैया, आपसे पूछा कि पहला माइक्रो कंप्यूटर, तब तो आपने ये बता दिया कि अल्टेयर 8800। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पहला कॉमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? तो भैया आप ये नहीं बताएंगे। अगर आपसे पूछे, वैसे तो पहला जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है वो मिक्राल एन है। क्या भैया? पहला माइक्रो कंप्यूटर है मिक्राल एन। लेकिन माइक्रो कंप्यूटर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप अल्टेयर 8800 लगाएंगे। अगर पूछे पहला कॉमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर क्या है, तो आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे? पहला व्यावसायिक। क्या लिखेंगे भैया? पहला व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर। तो पहला व्यावसायिक यानी फर्स्ट कॉमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर, फर्स्ट कॉमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर। तो पहला कॉमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर पूछे तो आप क्या लगाएंगे? अगर आपसे पूछ रहा पहला माइक्रो कंप्यूटर, तब आप अल्टेयर 8800 लगाएंगे। पहला कॉमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर पूछ रहा है तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे मिक्राल एन। क्या लगाएंगे भैया? मिक्राल एन। हिंदी में भी यही लिखेंगे, मिक्राल एन। भैया मिक्राल एन कब बनाया गया था, किसने बनाया था, कहां बना था, ये बताते हैं। भैया मिक्राल एन जो है ये भैया 1973 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1973 में बनाया गया था। इसके मुख्य डिजाइनर कौन है? 1973 में बनाया गया। इसके डिजाइनर कौन है? डिजाइनर यानी डेवलपर, या डिजाइन किसने किया, इसके डिजाइनर कौन है? अब बात करेंगे भैया इसके डिजाइनर का कौन है, कंपनी कौन है, कंपनी के प्रमुख कौन है, और भैया आपके कंपनी कौन है, देश कौन सा है। भैया इसकी कंपनी कौन है और इस कंपनी के प्रमुख कौन है? कंपनी के प्रमुख और भैया देश कौन सा है, किस देश में बनाया गया।
तो भैया डिजाइनर का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, फ्रांकोइस, क्या लिखेंगे, फ्रांकोइस जर्नले, क्या लिखेंगे भैया, फ्रांकोइस, क्या लिखेंगे भैया, फ्रांसोइस, सॉरी फ्रांकोइस जनरली, इंग्लिश में ऐसा लिखेंगे फ्रांकोइस, GENERALLE, चलिए भैया डबल आर ई लिख लीजिए। भैया इस कंपनी का नाम क्या था, तो कंपनी का नाम भैया आपका था R2E, क्या था भैया, R2E। भैया कंपनी के प्रमुख कौन थे, तो कंपनी के प्रमुख भैया थे आंद्रे टोरोंग थी, क्या थे भैया, एंड्रे, कौन थे भैया, एंड्रे ट्रोंग, TRUONG, आंद्रे ट्रोंग थी। चलिए भैया ये कंपनी के प्रमुख थे, कंपनी का नाम क्या था भैया, रियलाइजेशन डी, क्या था भैया, कंपनी का फुल नाम, क्या था भैया, रियलाइजेशन डी एजुडेस, क्या था भैया, एजुडेस, DES। चलिए ये कंपनी का फुल नाम था। कहां पे भैया, कौन से देश में भैया, फ्रांस के, कौन सा देश है भैया, फ्रांस का देश है, लिखेंगे भैया इसको एक बार लिखेंगे इसको, इसका इलेक्ट्रॉनिकस, चलिए भैया इलेक्ट्रॉनिकस लिखेंगे भैया। भैया ये आपका जो कंप्यूटर था ये कौन से किसके आधार पे था, मिक्राल एन जो था ये इंटेल भैया, इंटेल माइक्रो प्रोसेसर पर था, लेकिन 8008 पे था। किस पर आधारित था भैया, यह कंप्यूटर, क्या लिखेंगे भैया, यह कंप्यूटर इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित था, चलिए भैया आपका जो अल्टेयर 8800 था वो भैया इंटेल 8080 यानी 8080 पर आधारित था, और आपका जो पहला व्यावसायिक यानी जो मिक्राल एन है वो भैया इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित था। ये पहला कॉमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, 1973 में बनाया गया। भैया किसने बनाया, किसने डिजाइन किया था, तो फ्रांकोइस जनरले ने किया था। कंपनी का नाम था R2E, R2E का फुल फॉर्म है भैया रियलाइजेशन डी एजुडेस इलेक्ट्रॉनिकस। कंपनी का नाम था भैया, कंपनी के प्रमुख थे आंद्रे टोरोंग थी, और भैया कौन से देश में भैया, फ्रांस में बनाया गया था। कब बनाया गया था भैया, फ्रांस में बनाया गया था, लिखेंगे भैया। चलिए भैया स्क्रीनशॉट आपने लगाया होगा, पहला ये होगा। अब बात करेंगे कि पहला भारतीय कंप्यूटर कौन सा है, फर्स्ट कंप्यूटर यानी फर्स्ट कंप्यूटर इंडिया का कौन सा है, इस पे अब हम बात करेंगे। भैया ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, लगभग 1 घंटे से ऊपर, 1.5 घंटे के आसपास का हो जाएगा। चलिए भैया अब बात करेंगे कि पहला भारतीय माइक्रो कंप्यूटर, पहला भारतीय माइक्रो कंप्यूटर, फर्स्ट इंडियन माइक्रो कंप्यूटर,
चलिए भैया, पहला भारतीय माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? तो भैया पहला भारतीय माइक्रो कंप्यूटर क्या है? सिद्धार्थ। पहला भारतीय माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है भैया? सिद्धार्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। सिद्धार्थ जो है ये पहला भारतीय माइक्रो कंप्यूटर है भैया। ये कब बनाया गया था? तो 1986 में बनाया गया था। कब बनाया गया था भैया? 1986 में डेवलप हुआ। कब बनाया गया भैया? 1986 में। किसने बनाया था भैया? किसने बनाया था? डेवलपर कौन है? कौन डेवलप किया या किसने, किसके द्वारा डेवलप हुआ? डेवलप्ड बाय किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? कहां बनाया गया था और कहां पे उपयोग किया गया? तो भैया जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम है इसिल। इसिल, इसिल, ECIL। इसिल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या भैया? इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भैया ये कहां डेवलप किया गया था? कहां पर किया गया था? यानी वो प्लेस कौन सा है, स्थान कौन सा है, कहां पे डेवलप किया गया था? तो भैया ये हैदराबाद में किया गया था। कहां किया गया था? हैदराबाद में। हैदराबाद में भैया इसका किया गया था। उपयोग कहां है, यानी यूजेस कहां कहां पे है भैया? किस लिए यूज है? तो शिक्षा के लिए था, यानी शिक्षा में यूज किया जाता है। और कहां किया जाएगा? वह शिक्षा में किया जाएगा और अनुसंधान कार्य के लिए किया जाएगा, यानी रिसर्च के लिए किया जाएगा। रिसर्च या अनुसंधान। चलिए लिखेंगे इसको भैया। पहला भारतीय स्वदेशी माइक्रो कंप्यूटर माना जाता है। पहला भारतीय कंप्यूटर माना जाता है। लगभग 36 मिनट का क्लास हुआ, अभी एक ही कंप्यूटर हुआ है। चलिए भैया लिखेंगे भैया, पहला भारतीय माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। 1986 में बनाया गया। किसने बनाया? इसी ने बनाया। इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भैया हैदराबाद में बनाया गया था। और कहां भैया, कहां पे किया गया भैया? इसको कहां पे भैया इंस्टॉल किया गया था सिद्धार्थ को? लिखेंगे भैया। चलिए भैया कहां किया गया भैया? इसको पहले कहां किया गया? कहां रखा गया? लगाया गया। कहां लगाया गया? लगाया गया भैया। इसको कहां लगाया गया? सिद्धार्थ को भैया लगाया गया डाकघर में लगाया गया। कहां लगाया गया भैया? डाकघर में लगाया गया। कहां लगाया गया? डाकघर में, पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में लगाया गया। भैया हैदराबाद के पोस्ट ऑफिस में इसको लगाया गया था, या मुंबई के पुणे के पोस्ट ऑफिस में इसको भैया लगाया गया था। लिखेंगे भैया एक बार। और भैया अब अगला कंप्यूटर लगाएंगे भैया, कौन सा? मिनी कंप्यूटर। अब अगला कंप्यूटर कौन सा लगाएंगे? हेडिंग भैया मिनी कंप्यूटर। स्क्रीनशॉट लगाएंगे इसका। चलिए भैया स्क्रीनशॉट आप इसका लगाएंगे। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लगाया होगा। और अब पहला हेडिंग लगाएंगे आप मिनी कंप्यूटर। 2 कंप्यूटर आज की क्लास में होगा, फिर 2 कंप्यूटर कल की क्लास में होगा। बहुत लंबा हो जाएगा क्लास, लगभग 40 मिनट के आसपास का हो गया। तो इसलिए 2 कंप्यूटर इस क्लास में, 2 कंप्यूटर अगली क्लास में होगा। चलिए अगला हेडिंग कौन सा है भैया? दूसरा हमारा कौन सा कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को हिंदी में भैया हम मिनी कंप्यूटर ही बोलेंगे। मिनी कंप्यूटर ही बोलेंगे भैया। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। क्या बोलेंगे भैया? मिनी कंप्यूटर माइक्रो और मेनफ्रेम के बीच का होता है। यानी इसमें क्या बोलेंगे भैया? यह
मिड रेंज का कंप्यूटर होता है, मिड रेंज का कंप्यूटर कहा जाता है, इसे मिड रेंज कंप्यूटर कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, बड़ा, पावरफुल और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, मेन फ्रेम से छोटा होता है। भैया जो आपका मिनी कंप्यूटर होता है इसे मिड रेंज कंप्यूटर कहा जाता है, माइक्रो से बड़ा होता है लेकिन मेन फ्रेम से भैया छोटा होता है। भैया इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? भैया आमतौर पर छोटे से मीडियम साइज के ऑर्गेनाइजेशन या मीडियम साइज का सर्वर बनाने में उपयोग होता है, बनाया जाता है। भैया जो आपका मिनी कंप्यूटर होता है इसका उपयोग स्मॉल साइज से यानी छोटे से मीडियम साइज के ऑर्गेनाइजेशन का सर्वर बनाया जाता है। भैया ये मल्टीपल क्या बोलेंगे भैया आगे? भैया ये मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करता है। क्या लिखेंगे? एक से अधिक यूजर सपोर्ट करता है, एक से अधिक यूजर सपोर्ट करता है। भैया जो आपका मिनी कंप्यूटर होता है ये एक से अधिक यूजर को सपोर्ट करता है। चलिए भैया इसकी विशेषताओं पे बात कर लेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है। भैया विशेषताएं क्या है, विशेषताएं पे बात करेंगे कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है और भैया इसका उपयोग उदाहरण क्या क्या है। विशेषताओं और उदाहरण पे हम भैया बात करेंगे। विशेषताएं क्या है? मल्टी यूजर है और भैया साइज में माइक्रो से बड़ा होता है और पावरफुल होता है। प्रोसेसिंग पावर इसका मीडियम होता है। क्या लिखेंगे भैया? साइज में बड़ा होता है, साइज में माइक्रो से बड़ा, साइज में भैया माइक्रो से बड़ा होता है। क्या होता है? माइक्रो से बड़ा होता है। मीडियम पावर प्रोसेसिंग होता है, मीडियम प्रोसेसिंग पावर होता है। क्या होता है भैया? मीडियम पावर प्रोसेसिंग होता है। और क्या होता है भैया? मल्टी यूजर होता है। कैसा यूजर होता है भैया? मल्टी यूजर होता है। चलिए भैया उदाहरण क्या होगा भैया इसका? स्मॉल सर्वर और डिपार्टमेंटल कंप्यूटर होता है। क्या होता है भैया? स्मॉल सर्वर के लिए यूज होता है और भैया डिपार्टमेंटल कंप्यूटर के लिए होता है। डिपार्टमेंटल कंप्यूटर होता है। चलिए भैया मिड रेंज का कंप्यूटर है, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंप्यूटर से छोटा होता है और मेन फ्रेम से बड़ा होता है। आमतौर पे मीडियम साइज के सर्वर बनाने में उपयोग में लाया जाता है। एक से अधिक यूजर सपोर्ट होता है। साइज में भैया इस माइक्रो से छोटा, मेन फ्रेम माइक्रो से बड़ा, मेन फ्रेम से छोटा। मीडियम पावर प्रोसेसिंग पावर होता है। मल्टी यूजर सपोर्ट करता है और भैया उपयोग का स्मॉल सर्वर बनाने के लिए, छोटा सर्वर बनाने के लिए और भैया डिपार्टमेंटल कंप्यूटर के लिए होता है। भैया इसमें जो होता है एक से अधिक, क्या लिखेंगे? एक से अधिक प्रोसेसर यूज होता है, एक से अधिक सीपीयू उपयोग होता है, यानी इसमें एक से अधिक, अगर एक सिंगल आपके माइक्रो कंप्यूटर में सिंगल प्रोसेसर होता है, इसमें सिंगल नहीं एक से ज्यादा होते तभी तो मल्टी यूजर होता है। हर एक यूजर का अलग अलग काम होता है। चलिए भैया लिखेंगे भैया उदाहरण है, उसके बाद में भैया हम उपयोग पे बात करेंगे, फिर एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट पे बात करेंगे।
क्या बात करेंगे, चलिए भैया यहीं पे इसका हम उपयोग भी लिखे दे रहे हैं। कहाँ कहाँ पे भैया इसका उपयोग होता है, तो भैया बैंक में इसका उपयोग होगा, कॉलेज में होगा, छोटे छोटे इंडस्ट्री में होगा। कहाँ में हो, कहाँ पर होगा भैया, बैंकिंग सेक्टर में होगा, बैंकिंग सेक्टर में होगा। और कहाँ होगा भैया, कॉलेजेस में होगा। और कहाँ पे होगा भैया, स्मॉल इंडस्ट्री में होगा। छोटे उद्योगों में इसका उपयोग किया जाएगा डेटा को स्टोर करने के लिए, बैंक में किया जाएगा, बैंकिंग सेक्टर में, और कॉलेज में किया जाता है इसका उपयोग डेटा को डेटा को स्टोर करने के लिए etc। भैया आप क्या करेंगे, जैसे मान लिया बड़े बड़े कॉलेज हो, जैसे आपने फॉर्म भरा, तो फॉर्म आप लेखपाल में भरे तो एक लोगों का तो फॉर्म होगा नहीं, बहुत सारे लाखों फॉर्म भरे जाएंगे, और लाखों फॉर्म भरने के लिए भैया आपके डेटा को स्टोर किया जाएगा, तो स्टोरेज के लिए भैया मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। चलिए भैया इसको लिखेंगे, स्क्रीनशॉट आप इसका लगाएंगे। उसके बाद भैया एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट बताएंगे। एग्जाम में भैया आपसे पूछता है कि मिड रेंज का कंप्यूटर कौन सा होता है, मिड रेंज मल्टी यूजर कंप्यूटर कौन होता है, तो भैया मिनी कंप्यूटर होता है। चलिए भैया मिनी कंप्यूटर से आप कुछ एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट आपको बताते हैं कि पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है, पहला वर्ल्ड का मिनी कंप्यूटर कौन सा है, और भारत का पहला भारतीय मिनी कंप्यूटर कौन सा है। उसके बाद में भैया इस क्लास को हम यहीं पे ओवर करेंगे मिनी कंप्यूटर, और उसके बाद में भैया अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे मिनी कंप्यूटर के बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। चलिए भैया मिनी कंप्यूटर में आप छोटा सा हेडिंग लगाएंगे, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, यानी पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है, पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है लगाएंगे भैया। क्या लिखेंगे, पहला मिनी कंप्यूटर, पहला मिनी कंप्यूटर, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा है, ये भैया हम लिखेंगे। तो भैया पहला जो मिनी कंप्यूटर है वो है PDP-8। क्या भैया, PDP-8, इसको हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे PDP-8। PDP-8 ये पहला मिनी कंप्यूटर है भैया, 1965 में बनाया गया था। कब बनाया गया था भैया, 1965 में। चलिए भैया 1965 में बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था भैया, DEC के द्वारा। PDP-8 डेवलप्ड बाई किसके द्वारा बनाया गया था भैया, तो DEC के द्वारा बनाया गया था। DEC का पूरा नाम क्या है भैया, तो इसका डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन। क्या फुल फॉर्म भैया, डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन। चलिए भैया आपका जो पहला मिनी कंप्यूटर है वो PDP-8 है, 1965 में बनाया गया था, DEC के द्वारा बनाया गया था। DEC का फुल फॉर्म है भैया डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है भैया, ये स्पेलिंग COR होगा, डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। और भैया मिनी कंप्यूटर कौन सा है, वैक्स भी होता है। क्या होता है भैया, एक वैक्स भी होता है, वैक्स सीरीज भी होता है। इसको किसने बनाया था भैया, तो इसको भी किसने बनाया था, इसको भी डेवलप किया था, डेवलप्ड बाय DEC ने ही बनाया था। पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8, पहला क्या है, PDP-8 है, 1965 में बनाया गया था। किसने बनाया था, DEC ने बनाया था, डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन। ये भैया वैक्स एक मिनी कंप्यूटर है, पहला या दूसरा नहीं है, ये दूसरा नहीं कहा जाएगा, ये भैया आपका मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल है। मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल क्या है भैया, PDP-8 है, मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल PDP-8 है। और भैया क्या है, वैक्स सीरीज है। और भैया क्या है, मिनी कंप्यूटर TDC है। और भैया क्या है, ये मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल लिखे दे रहे हैं भैया, मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल, मिनी कंप्यूटर्स। तो मिनी कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं भैया, PDP-8 है, और क्या है भैया, वैक्स सीरीज है। क्या है भैया, वैक्स सीरीज है। और भैया क्या है, TDC है। क्या है भैया, TDC 12 है। क्या है भैया, TDC 12। ये सब क्या है,
टीडीसी 12। टीडीसी का फुल फॉर्म है ट्रॉम्बे डिजिटल कंप्यूटर। क्या है? ट्रॉम्बे डिजिटल कंप्यूटर। बॉम्बे में बनाया गया था। आपका इंडियन कंप्यूटर है, इंडियन मिनी कंप्यूटर है, लिखेंगे भैया। चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा या लिखा होगा आपने। पीडीपी 8 डीईसी के द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो कंप्यूटर है। डीसी का फुल फॉर्म भैया क्या है? डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। अब भैया ये तो हो गया पहला मिनी कंप्यूटर। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला भारतीय मिनी कंप्यूटर कौन सा है, तब आप क्या लिखेंगे? अब लगाएंगे हेडिंग पहला भारतीय मिनी कंप्यूटर, फर्स्ट इंडियन मिनी कंप्यूटर, फर्स्ट इंडियन मिनी कंप्यूटर। भारत का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? तो भैया भारत का पहला मिनी कंप्यूटर है भैया टीडीसी। क्या भैया? टीडीसी, टीडीसी 12, टीडीसी 12। फुल फॉर्म इसका क्या होगा भैया? ट्रॉम्बे। क्या होगा भैया? ट्रॉम्बे। क्या है? ट्रॉम्बे भैया, ट्रॉम्बे डिजिटल कंप्यूटर। इसको ट्रॉम्बे बोलते हैं, चाहे ट्रॉम्बाई लिख दो चाहे ट्रॉम्बे लिख दो। ट्रॉम्बे डिजिटल कंप्यूटर, ट्रॉम्बे डिजिटल कंप्यूटर। भैया भारत का पहला मिनी कंप्यूटर क्या है? ट्रॉम्बे डिजिटल कंप्यूटर या ट्रॉम्बाई डिजिटल कंप्यूटर आप लिख सकते हैं। कब बनाया गया था भैया इसको? कब डेवलप किया गया था भैया? तो 1960 के दशक में किया गया था। कहां पे भैया विकसित किया गया? कहां पे विकसित किया गया? लिखेंगे भैया, कहां पे विकसित किया गया या विकसित किया? किसने विकसित किया था भैया? तो बार्क ने किया था, BARK, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। किसने किया था भैया? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कहां पे किया गया था भैया? कहां पे किया गया था? स्थान कौन सा था? स्थान कौन सा था भैया? तो ये ट्रॉम्बे था। क्या था भैया? कहां पे था भैया? ट्रॉम्बे था। ट्रॉम्बे कहां पड़ता है भैया? मुंबई में पड़ता है। आपके मुंबई ट्रॉम्बे में इसको भैया किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भैया? भाभा। क्या लिखेंगे? भाभा एटॉमिक, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। चलिए भैया, रिसर्च सेंटर लिखेंगे भैया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये मुंबई में बनाया गया था भैया। कब बनाया गया था इसको भैया? इसका समय क्या है? तो कब बनाया था यहीं पे लिखे दे रहे हैं। कहां विकसित किया, किसके द्वारा? यहीं पे लिखे दे रहे हैं समय। कब बनाया गया था? तो 1960 के दशक में, 1960 के दशक में, 60 के दशक में। अच्छा, दशक का मतलब क्या होता है? दशक का मतलब होता है शुरुआत से लेके बाद। जैसे 1960 का दशक है तो दशक में 1951 से लेके 1960 तक हो जाएगा 60 का दशक। ये 60 का दशक है। अभी आपको कहा जाए पहला दशक, तो पहला दशक 01 से लेके 10 तक हो जाएगा। तो ये 1960 के दशक में था, यानी 1951 से लेके 1960 के बीच में ये भैया बना था। भैया इसका उपयोग कहां कहां पे था, यानी किस लिए बनाया गया था? किसके उपयोग के लिए बनाया गया था भैया इसका उपयोग, या किसके लिए आपका ये बनाया गया था ट्रॉम्बे टीडीसी या मिनी कंप्यूटर? तो भैया इसको परमाणु के अनुसंधान कार्य के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था भैया? परमाणु अनुसंधान कार्य के लिए, भैया इसका उपयोग कहां किया जाता है? परमाणु अनुसंधान कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये भारत का पहला मिनी कंप्यूटर है। चलिए भैया इसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे। 2 कंप्यूटर हुआ है 1 घंटे में, आपका मिनी कंप्यूटर और आपका माइक्रो कंप्यूटर। भैया एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं, फिर ये क्लास हम नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे। यानी 2 कंप्यूटर हम कल बताएंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर और भैया आपका सुपर कंप्यूटर कल की क्लास में बताएंगे। भैया आपको आज हमने बताया कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया आकार के आधार पर कंप्यूटर आपका 2 प्रकार का 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार बोले तो कौन कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर।
आपको एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट भी बताते चल रहे हैं। पहला मिनी माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइज में छोटा होता है, स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, कम पावरफुल होता है, एक सिंगल प्रोसेसर इसमें यूज होता है। प्रोसेसर कौन, सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, इसीलिए इसको भैया हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। सबसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला कंप्यूटर, तो भैया आपका माइक्रो कंप्यूटर। एग्जाम्पल में भैया जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, आपका पैन टॉप हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया। जैसे जिस कंप्यूटर में आप इस समय पढ़ रहे हैं, लैपटॉप में पढ़ रहे हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। मोबाइल में पढ़ रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। टैबलेट में पढ़ रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। डेस्कटॉप जो भी होता है, जो डेस्कटॉप वगैरह या डेस्कटॉप कंप्यूटर वगैरह होता है, आप जाते हैं फॉर्म वगैरह भरवाने, कहीं भी जाते हैं, यूज में लाया जाता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। आप बोलोगे भैया माइक्रो कंप्यूटर, ये तो भैया आपका वहां पे बताए थे कि सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला डिजिटल कंप्यूटर। जी हाँ, डिजिटल कंप्यूटर ही माइक्रो कंप्यूटर, वो तो उपयोग के आधार पे था। अब ये साइज के अनुसार ऐसे छोटा से बड़ा की तरह, तो भैया इसका उपयोग भैया एजुकेशन में, आपका बैंकिंग सेक्टर, बैंक में, या डेटा को छोटे फॉर्म में डेटा को यूज करने, पर्सनल यूज के लिए, तो भैया आपके माइक्रो कंप्यूटर होता है, उसी को पीसी कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसको पीसी कहा जाता है, क्योंकि उसको डेस्क पे रखा जा सकता है, छोटा साइज का होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप को हम पोर्टेबल कंप्यूटर भी बोलते हैं, इसको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं आसानी से, इसलिए पोर्टेबल कंप्यूटर होगा। पहला माइक्रो कंप्यूटर भैया आपको हमने बताया, तो पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8800 है। क्या है भैया, अल्टेयर 8800 है भैया। और पहला आपका कॉमर्शियल कंप्यूटर है, ये भैया क्या है, पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर का, पहला कॉमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, तो भैया ये आपका हमने बताया आपको मिक्राल एन है। कब बनाया गया, 1973 में बनाया गया था भैया। मिक्राल एन फ्रांस में बनाया गया था। और आपका भैया अल्टेयर 8800 जो है वो MITS के द्वारा बनाया गया 1975 में। आपका जो अल्टेयर 8800 है, ये पहला माइक्रो कंप्यूटर माना जाता है, चूंकि पहला माइक्रो कंप्यूटर मिक्राल एन है, लेकिन पहला व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर। आपसे एग्जाम में अगर पूछे कि पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, तो आप अल्टेयर 8800 लगाओगे, लेकिन पूछे पहला कॉमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, तो आप लगाओगे मिक्राल एन। मान लिया ऑप्शन में दोनों आ गया, मिक्राल एन और अल्टेयर 8800, तब क्या लगाओगे, क्योंकि भैया आपका मिक्राल एन जो है वो 1973 में ही बनाया गया था, तो क्या लगाओगे, तो भी भैया आप अल्टेयर 8800 ही लगाओगे। क्यों, क्योंकि जो आपका मिक्राल एन है वो भैया पहला कॉमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर है, व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर। भैया आपका अल्टेयर 8800 1975 में बनाया गया था, इंटेल प्रोसेसर का, इंटेल 8080 प्रोसेसर के आधार पे था। और आपका जो मिक्राल एन था वो भैया इंटेल 8008 प्रोसेसर पे या इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित था। भैया अल्टेयर 8800 को MITS ने डेवलप किया था भैया माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम के द्वारा बनाया गया था, पर्सनल यूज के लिए बनाया। भैया अल्टेयर 8800 को ही क्यों पहला माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, कॉमर्शियल लगा है, कॉमर्शियल हटा दो, उसको भी तो माइक्रो कहा जाएगा। जी हाँ, कहा जाएगा, लेकिन जो पर्सनल कंप्यूटर की रेगुलेशन हुआ है, पर्सनल कंप्यूटर ज्यादा उपयोग में या ज्यादा चर्चे में आया है, वो भैया आपका अल्टेयर 8800 ही आया है। ठीक है भैया, अब आया मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर भैया मिड रेंज कंप्यूटर होता है, माइक्रो से बड़ा होता है और मेन फ्रेम से छोटा होता है, कम पावरफुल होता है मेन फ्रेम से, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता है, थोड़ा पावरफुल होता है। मिड रेंज कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइक्रो से बड़ा और मेन फ्रेम से छोटा होता है। मीडियम पावर प्रोसेसिंग यानी मीडियम प्रोसेसिंग पावर होता है, स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन मेन फ्रेम से कम होता है। भैया बैंक में यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, आपका स्कूल कॉलेजेस में यूज होता है भैया, स्मॉल इंडस्ट्री में यूज होता है। और भैया माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो छोटे साइज से मीडियम साइज के ऑर्गेनाइजेशन का सर्वर बनाने में उपयोग लाया जाता है। जैसे एग्जांपल PDP-8 हो गया, वैक्स सीरीज हो गया, आपका TDC हो गया, ये भैया आपके मिनी कंप्यूटर। पहला मिनी कंप्यूटर आपका कौन सा है, पहला मिनी कंप्यूटर वर्ल्ड का क्या है, तो पहला मिनी कंप्यूटर है PDP-8। कौन सा है भैया, PDP-8। PDP-8 जो है यह आपका पहला मिनी कंप्यूटर है।
पहला माइक्रो कंप्यूटर आपको हमने नहीं बताया भैया, पहला माइक्रो कंप्यूटर सिद्धार्थ 1986 में बनाया गया था इसील के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा हैदराबाद में बनाया गया था। भैया पहला मिनी कंप्यूटर आपका पीडीपी 8 है, डीईसी के द्वारा बनाया गया था, डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन के द्वारा। पहला भारतीय मिनी कंप्यूटर कौन सा है, तो पहला भारतीय मिनी कंप्यूटर भैया टीडीसी 12 क्या है भैया, टीडीसी 12 ट्रॉम्बे डिजिटल कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ट्रॉम्बे डिजिटल कंप्यूटर, हिंदी में भी भैया यही होगा, ट्रॉम्बे डिजिटल कंप्यूटर। क्या होगा भैया, ट्रॉम्बे डिजिटल कंप्यूटर, ट्रॉम्बे डिजिटल कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होगा। और भैया कहां बनाया गया था, तो भैया इसको ट्रॉम्बे मुंबई में बनाया गया था 1960 के दशक में। किस लिए, परमाणु अनुसंधान के उपयोग के लिए। कहां किसने विकसित किया था, तो भैया बार्क ने किया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने भैया इसको अनुसंधान परमाणु अनुसंधान कार्य के लिए भैया इसको बनाया था। प्रथम भारतीय स्वदेशी कंप्यूटर है, प्रथम भारतीय स्वदेशी मिनी कंप्यूटर इसको कहा जाता है। तो भैया ये क्लास आज का यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में भैया आपके आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार का दूसरा पार्ट चलेगा और उसमें भैया मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर पे बात किया जाएगा। तो भैया आज की क्लास बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए यहीं पे हम ओवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।